हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे आपके 69,000 शिक्षक भर्ती जो है आपका कट ऑफ आ चुका है 60-65 पे, यानी 90-97 नंबरों पे। तो अब यहाँ पर एक अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बच जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट चॉइस। देखिए, दो चॉइस बढ़ी जाएंगी। पहला आपका डिस्ट्रिक्ट चॉइस चलेगा और उसके बाद आपका स्कूल चॉइस चलेगा। तो सबसे पहले स्कूल चॉइस तो नहीं होगी, पहले डिस्ट्रिक्ट चॉइस किया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट चॉइस में आपको किन किन नियमों को फॉलो करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, ज़रूरी नहीं होता है कि आपका गुणांक अच्छा है तो आपके मनपसंद का आपको स्कूल मिल जाएगा या जिला मिल जाएगा। रीज़न क्या है, आप रीज़न समझ लीजिएगा। पिछली बार क्या हुआ था कि जनरल लोग ऐसे थे जिनका गुणांक बहुत अच्छा था और वो जनरल में फाइट कर गए और उन्होंने अपने ओबीसी के अकॉर्डिंग अपने जो जिले थे वो चॉइस किए थे। ठीक है, तो जनरल के अकॉर्डिंग उनके जो जिले थे वो भरे हुए नहीं थे, तो उनको सबसे बुरे जिले, मतलब कह सकते हैं उन्होंने लास्ट की जो चॉइसें थी वो मिली थी। क्या होता है, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चॉइस भरते हैं। पहली बहुत अच्छी वाली चॉइस जो हमारे नज़दीक होगा, दूसरी उसके कम, तीसरी उससे कम, चौथा उससे कम, ऐसा कर दें। तो होगा क्या कि आपको जब इन छोटी छोटी बातों का पता होगा, आपका गुणांक कम है या ज़्यादा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। ये भी बताऊँगा, आपने शायद वीडियो देखा होगा कि कौन से जिलों में सबसे कम कट ऑफ जाती है और कौन से जिले में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, ज़्यादा वाले जिले कब भरने हैं और कम कट ऑफ वाले जिले कब भरने हैं, और कौन सा जिला सबसे पहले भरना है और कौन से सबसे लास्ट में भरने हैं। पूरे वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट चॉइस की। दोस्तों ये वीडियो अगर आप चाहें तो इसे सेव ज़रूर कर लेना, नहीं तो ये डिस्ट्रिक्ट जो हमें बता रहा हूँ आपको पॉइंट, उनको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों बहुत ही मेहनत करके मैंने ये पॉइंट आपके लिए बनाया है, क्योंकि मुझे लगता है इससे पहले 68,500 में हुआ था तो वहाँ पर जो कमियां रह गई थी स्टूडेंट की, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने जिले कुछ भर दिए और उनमें से नहीं मिला, तो उन्हें ज़्यादा तो नहीं थे, खैर 10 से 12-15 स्टूडेंट ही थे जिनको नहीं मिला था कोई भी। देखिए उनकी मेरिट अच्छी थी और ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं इसको, कि उन्हें पता था कि हमें 4 जिलों में से ही मिल जाएगा और उनमें से उन्हें मिला नहीं, तो बाकी की चॉइस उनकी थी नहीं, तो वो आज तक बेरोजगार है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से ध्यान से देखना है, देखना नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखना है। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा था कम गुणांक हो या ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट चॉइस करते समय ये नियम का फॉलो सबको करना है। किस किस को, चाहे जिसका गुणांक बहुत ज्यादा है या वो जिसका गुणांक बहुत कम है या एवरेज है, कैसा भी गुणांक हो, इनको आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले यहां पर एक बहुत अच्छी लाइन होती है, सावधानी हटी। आप समझ गए होंगे, अगर आप समझ गए हो तो जरूर कमेंट कर देना, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सावधानी हटी, आगे क्या होता है वो आप समझ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया करे तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो हो सकता है कि आप मेरी मेहनत से आपको कुछ फायदा हो, तो पूरा कोशिश यही रहती है। चलिए अब आप अपने माइंड में ये बिठा लो कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट चॉइस करने जा रहे हैं। ठीक है, माइंड में ये देख लो कि मुझे अपने अच्छे से अच्छे डिस्ट्रिक्टों को पहले चूज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सर्वप्रथम आपको अपना गुणांक देखें कि आपका गुणांक है कितना। ठीक है, ये गुणांक 3 तरह में किसी का भी हो सकता है, जैसे कम हो सकता है किसी का एवरेज सामान्य हो सकता है, या किसी का बहुत अच्छा हो सकता है। 3 तरह का गुणांक हमने 3 कैटेगरी में लिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अब आपको ये देखना है कि किस जिले में कितनी सीट हैं। देखिए डायरेक्ट हम जिला नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, आंख बंद करके आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट भर सकते हैं, लेकिन उसके बाद के डिस्ट्रिक्ट आप ऐसे नहीं भरेंगे आंख बंद करके। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नंबर पे तो आप वही डिस्ट्रिक्ट हमेशा डालें जो आपको चाहिए, बेशक आपका कट ऑफ कितना भी कम हो, बेशक कितना भी ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करना है, किस जिले में कितनी सीटें हैं ये आपको पता करना है सबसे पहले। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है कि आप ये, अगला क्वेश्चन ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस जिले में कितनी सीटें हैं। तो इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी कि किस जिले में कितनी सीटें हैं। देखिए सबसे कम कट ऑफ जाने वाले जिले डिस्कस कर दिया, सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने वाले जिले डिस्कस कर दिए, बाकी के जो जिले बच गए हैं वो लगभग उतना ही आसपास रहता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, इसलिए डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम आपको ये बता ही देंगे कि आपको कैसे जिले भरने हैं, पूरा प्रोसेस। तो पहले इनको पॉइंटों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाती है बात, सर्वप्रथम 3 जिले अपने पास के भरने हैं। आपको ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप क्या करते हैं, देखिए कहीं भी रह रहे होंगे तो आपके पास के 3 जिले होंगे ही होंगे। 2 हैं तो 2 भर सकते हैं, 3 हैं तो 3 भर सकते हैं, और 4 है तो 4, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा जिले आपके पास में होंगे भी नहीं। कोई भी ले लो, 3 जिले या 4 जिले ही आप अपने पास के या 2 जिले ही भरेंगे सर्वप्रथम। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट सबसे कम कट ऑफ वाले जिले पहले ना भरें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैंने इसीलिए हाईलाइट किया है, आप ध्यान कर लो। अगर आपने जहां जिला आपने डर गए, जैसा होता ना कि हमें पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आपने क्या किया कि जो जहां सबसे कम कट ऑफ जाता है वो जिला पहले भर दिया, जबकि आपको आपके पास का जिला मिल सकता था, लेकिन आपने पहले वो भर दिया तो आपको वो मिल जाएगा, आपसे आप घर से बहुत दूर चले जाएंगे। तो सब देखिए, जो जिला मिलना है वो तो मिलना ही है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले उसे भर दो तो मिलेगा, नहीं। देखिए आपको क्या करना है, जिला वरीयता होती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का जो है ना वो जो ऑर्डर में लगाना है आपको, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट वो कैसे ऑर्डर में लगाना है वो मैं बता रहा हूं। देखिए ये इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब पहली बात ये है, कम कट ऑफ वाले जिले कैसे पता चलेंगे कौन से हैं, तो दोस्तों मैंने वैसे इसका वीडियो डाल भी दिया है, आप जाके के प्ले लिस्ट में जाइएगा, और या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती प्ले लिस्ट है बनी हुई है, नहीं तो 2 दिन कल वीडियो मैंने डाला हुआ है, एक आज डाला है जो जहां कम जाती है वो वीडियो कट ऑफ, और एक कल डाला था जहां हाई जाती है कट ऑफ, ठीक है। वो दोनों वीडियो अगर आप देख लेंगे तो थोड़ा एक माइंड में ओवरव्यू बन जाता है, ठीक है, उसको समझने के लिए। तो सबसे कम कट ऑफ वाले जिले वैसे मैं बाद में इसमें डिस्कस भी कर दूंगा, वैसे आपको मैं दिखा भी दे रहा हूं। वैसे अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप समझ लेना, जैसे कि अगर हम बात करें सोनभद्र जिला, ये अगर आपने पहले भर दिया है तो आपको आपका कट ऑफ कितना भी कम है सीधा पहली चॉइस मिल जाएगी। रीजन समझ लेना, सोनभद्र जिला एक ऐसा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, सबसे ज्यादा, ठीक है, और सबसे ज्यादा सीटें आने के बावजूद भी यहां का कट ऑफ सबसे कम रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नक्सलवाद क्षेत्र से के पास में भी है, किससे संबंधित भी है, और यहाँ नक्सलवाद है भी, तो लोगों को पता नहीं होता क्योंकि ज्यादा जानकारी होती नहीं है, और पहले 3-4 अपने मन के भरे फिर उल्टे सीधे भर देते हैं। एक भी जिला उल्टा सीधा नहीं भरना है, 75 जिले हम बताएंगे आपको कैसे भरने। तो ध्यान रखना, ये सोनभद्र जिला है जिनका कट ऑफ बहुत कम है, इसको हर कोई लास्ट में रखता है, ठीक है। लेकिन आपका अगर ज्यादा कम है तो आप लगभग इसको 60 में या 62-63 पे नंबर पे रखें, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग तो 70-75 के भाई पास ही ले जाएंगे, क्योंकि जिनका कट ऑफ मान लो हम लेके चले 60-65 के आसपास वाले, इसको पहले कभी ना भरें। अगर 65 के आसपास वालों ने यहाँ भर दिया तो पहला जिला ये मिल जाएगा, ठीक है, बाकी अच्छे अच्छे जिले छूट जाएंगे आपके। तो ये जिले आप देख रहे होंगे, इन पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। बाकी आप इनके बारे में अगर पूरी जानकारी लेनी है, जैसे कि हमने सबके बारे में बताया, तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में आइएगा और वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, कितने जिले भरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए मैंने हाईलाइट कर रखी जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, कितने जिले भरे। हाँ, मैंने इससे पहले बात अभी डिस्कस कर चुका था कि बहुत सारे ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे थे जिन्होंने, किसी ने 10, किसी ने 8, किसी ने 5 जिले भरे, क्योंकि मेरिट अच्छी थी, उन्होंने सोचा में ये मिल ही जाएंगे, क्यों ज़्यादा भरें। आज का बता, एक बात बताइएगा, अगर आपने ज़्यादा भर भी दिए तो लॉस क्या है? अगर आपको मान लो आपके मनपसंद का जिला नहीं मिला और आप नहीं लेना चाह रहे तो छोड़ दो, लेकिन अगर बाद में कोई चांस नहीं रहेगा, नहीं मिला तो, अगर आपने 5 भरे और फिर आप चाहते हैं कि 7वां 8वां भी मिल जाए, हम ले लेंगे, और भरे ही नहीं है आपने, तो वो मिलेगा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे, इसको लिख लो, कान खोल के सुन लो, दिमाग में बिठा लो कि आपको हमेशा वरीयता देनी है, लेकिन 75 जिले पूरे भरने हैं, और 75वां जिला वो होना चाहिए जिसे आप लेना ही नहीं चाहते। बेशक आपको 75वां मिलेगा, मिल जाएगा। अगर आप बाई चांस आपको लगा कि नहीं मुझे जॉब करना जरूरी है तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने 5 जिले भरे और आपको 10वां जिला मिलता, लेकिन आप तब लेने के इच्छुक नहीं थे, अब लेने के इच्छुक तो ले नहीं पाएंगे। फिर समझ रहे हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिला वरीयता का मतलब यही होता है कि आपको अब पहले नंबर का देखा जाएगा, अगर आपका कट ऑफ इस लायक है तो दिया जाएगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे जिले का, फिर ऐसे करके 75 जिले आपके देखा जाएंगे कौन सा मिल रहा है। तो आप ये बताइए कि आपको नहीं लेना है तो बाद में छोड़ देना ना, पहले मौका ना छोड़े बिल्कुल भी। तो 75 जिले पूरे भरने हैं आपको, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, हाई कट ऑफ वाले जिले वही छात्र भरे जिनका होम डिस्ट्रिक्ट हो। देखिए मेन चीज क्या है, यहां पर बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि जो हाई कट ऑफ वाले जिले हैं, अगर आपने वो पहले भर दिए हाई कट ऑफ वाले, तो मतलब नहीं बनता कि उस पर विचार भी किया जाए, मतलब हो ही नहीं सकता कि आपको मिले। और आपको पहले न तो ज्यादा कम वाले भरने हैं पहले, और ना ही बहुत ज्यादा कट ऑफ वाले भरने हैं, ठीक है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा कट ऑफ वाले जिले वही भरे जिनका होम टाउन हो, ठीक है, पहले नंबर पे। हाँ, ऐसा नहीं कह रहा मैं जिले तो 75 भरवाने हैं, लेकिन पहले छात्र वही भरे जो उस जिले के हैं, क्योंकि उनको ये पूरा चांसेस रहता है इस चीज का, ठीक है।
तो आप समझ रहे होंगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस वीडियो में। अब हाई कट ऑफ वाले जिले हैं कौन से, देखिए जहां सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है उन जिलों की अगर हम बात करें तो ये जिले हैं। देखिए गाजियाबाद, हमेशा से एक भी सीट कभी खाली नहीं जाती, सीट ज्यादा कभी आती नहीं गाजियाबाद में, और यहाँ का कट ऑफ कभी कम रहता नहीं। ध्यान रखना, ये तीनों चीजें फॉलो करती हैं इस गाजियाबाद पे और गौतम बुद्ध नगर पे, ये नोएडा। क्यों, ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जो आपकी राजधानी दिल्ली है, जो एजुकेशन हब है, यहाँ से संबंधित पास में है। और यहाँ एक और जिला है शामली, यहाँ थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ कट ऑफ बहुत ही ज्यादा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये हम ये कह सकते हैं आपके ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है कट ऑफ के, यहाँ सबसे ज्यादा, थोड़ा सा कम यहाँ पे, और उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, इस तरह से हमने ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए हुए हैं, मतलब घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ज्यादा कट ऑफ कहाँ जाता है। ये 10 जिले हमने दिए हैं जहां का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, यहाँ पे कोई सीट कभी खाली नहीं जाती। ठीक है दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में।